इंडिया ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन $200 मिलियन की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। अब ये आप देख लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। हम नेवल एसेट्स काफी स्पीड से बना भी रहे हैं, एक्वायर भी कर रहे हैं, काफी चीजें यहाँ बन रही। बाय द वे वी हैव एक्सपोर्टेड $1.5 बिलियन ऑफ आर्म्स। करीब 600 आइटमें ऐसी हैं जो हमने इंपोर्ट से बैन कर दी। इसीलिए इंडिया कहां से कहां पहुंच गया। उन्होंने अपने एजुकेशन के निजाम को बेहतर किया और हम आज कहां पे खड़े हैं। हम रोटी कपड़ा मकान में लगे और वो पूरी दुनिया में हुकूमत कर रहे हैं, पूरी दुनिया में अपना सिक्का बनवा रहे हैं। अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जो था वो JF-17 थंडर बनाया, अब वो कोई खरीदते ही नहीं। ममालिक बशमूल पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं? बहुत बड़े असरात हो सकते हैं। और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है, जो कि सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। तो यही कहते हैं कि यार हमारे लिए तो थ्रेट पाकिस्तान नहीं है, हमारे लिए थ्रेट चाइना है। और जो मैं ये सोच रहा हूँ बड़े वसूख के साथ, रिसर्च के साथ कह रहा हूँ कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स मोर टर्बुलेंस की तरफ जाएंगे। उधर इंडिया जो है वो अपना काम कर रहा है, और वो आप देखें कि इंडिया ब्रह्मोस एरोस्पेस जो है वो एक डील साइन कर रही है तकरीबन $200 मिलियन की है, जिसमें वो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स दे रहे हैं इंडोनेशिया को। और ये आप समझ लें कि ये जो इंडिया की जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, तो उसमें जो जितने भी स्मॉलर छोटे ममालिक हैं साउथ ईस्ट एशिया में, वहाँ पे वो अपने ये चीज़ें करा। और इन्होंने ये समझ लें कि ये इनकी पहली जो है फॉरेन डील है, जो कि सेकंड होगी, क्योंकि ये पहली जो थी इन्होंने फिलीपाइंस को तकरीबन 375 मिलियन के जो शोर बेस्ड एंटी शिप मिसाइल दिए थे। आपको पता है कि भारत के जो वज़ीर आज़म है वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं कि जनाब हम अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट है उसको उन्होंने $5 बिलियन पे लेके जाना है। और जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है वो ये कह रहे हैं कि हमारी जो इंडोनेशिया के साथ जो डील चल रही है वो तकरीबन $200 मिलियन की है एटलीस्ट, लेकिन ये $350 मिलियन तक भी जा सकती है। अब ये आप देख लें कि ये एक बड़ी डेवलपमेंट है फॉर इंडिया। अब देखिए ना, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशिया में ममालिक हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया और बहुत सारे ब्रुनाई वगैरह, ये वो सारे इस्लामिक ममालिक हैं, लेकिन पाकिस्तान इनके साथ कोई अच्छे ताल्लुकात बना के नहीं रखे। उसकी वजह यह है कि हम उन मुल्कों के करीब जाते थे जिन मुल्कों जो हमें पैसे देते थे। हमें तो बार बार यही कहा जाता है जनाब कि पाए ना ए जड़ा मुल्क है इतू सानू रियाल लभेगा, इतू यूरो लभेगा, इतू डॉलर लभेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, ऐसी जनाब उस पास जा ही नहीं रहे। हमने आंखें बंद की थी, बिल्ली को देख के जो कबूतर आंखें बंद कर लेते थे। अब आप देखेंगे अगर पाकिस्तान एक रीजनेबल डिफेंस स्पेंडिंग भी नहीं करता तो आप इंडिया जो है वो तो आपको नहीं माफ़ करेगा। ये एक तासुर ये भी है कि 2024 में इंडिया के अंदर जो जनरल इलेक्शंस प्लान है उसमें भी कुछ इंडिया कर सकता है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है नहीं करेगा, क्योंकि इस दफ़ा वो अपना 2024 का जो इलेक्शन है, प्राइम मिनिस्टर मोदी वो अपने ग्लोबल क्लाउड के ऊपर लड़ेंगे। वो लड़ेंगे जी, देखिए मैंने इंडिया को ग्लोबल पार पे लेके गया हूँ, ग्लोबल साउथ का लीडर बनने की प्लान कर रहा हूँ। देखो G20 SCO ये सारी ये जो चीज़ें हैं वो इनको कर रहे हैं। अब एक तरफ उन्होंने देखें को 72.6 बिलियन का असला खरीद रहे हैं। सिपरी ये कह रहा है कि इंडिया इस वक्त सबसे बड़ा 2018 से लेके 22 तक सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है। दूसरी तरफ वो अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट की बात कर रहा है। इट मींस के वो अपनी, जिसे वो कहते हैं ना कि हमने अपनी डिफेंस एक्सपोर्ट को ट्रिपल करना है। फाइटर जेट्स, चॉपर्स, ये वो जो उनसे बिक पा रहा है। और आपको पता है कि इंडिया जो थर्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडर है अमेरिका और चीन के बाद, और बाकी मुल्क जो है फिर इसके बाद वो नीचे आ जाते हैं। अब पाकिस्तान में बहुत सारे लोग इसको एक डिस्टेबलाइजिंग डायनामिक समझते हैं, ग्लोबल स्ट्रेटेजिक जो एनवायरनमेंट है। अब पाकिस्तान ने चाइना के साथ मिलके जो था वो JF-17 थंडर बनाया, अब वो कोई खरीदते ही नहीं। अर्जेंटाइन के साथ हुआ लेकिन वो डील बाहर मार आ गई। और हम जो है वो क्योंकि चाइनीज पार्टनर, डिफेंस पार्टनर होने की वजह से हम खुल खिला के चीज़ें नहीं बेच रहे। इधर देखें इंडिया रशिया जो है वो मिल के वो चीज़ें बेच रहे हैं, अमेरिकन खामोश बैठे हुए हैं। देखिए ये इंडिया वो लिवरेज एंजॉय करता है। इंडिया मुस्लिम वर्ल्ड में भी लिवरेज सारी ले गया, मिडल ईस्ट में वो वैसे करीब हो गया, वो मजहबी लेंस में जा ही नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने पता है यार कारोबार करो, बिजनेस, और उनको पता है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया को जितना बड़ा हवा और जितनी बड़ी चीज़ अमेरिकन पेश कर रहे हैं साउथ ईस्ट एशिया में और सारे खित्ते में, तो एवरी कंट्री बेसिकली डिज़ायर्स कि हमारी इंडिया के साथ लेन देन, हमारी लाइन सेट हो। इंडिया